वॉच्ड एनीस लॉबी एंड मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत एक्साइटेड होगे इसके बारे में मेरे ओपिनियन जानने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी उतना ही एक्साइटेड था इसको विटनेस करने के लिए। आई वाज टोल्ड इट इज द बेस्ट आर्क 3 टाइम स्किप अगर मरीन फोर्ट को छोड़ दिया जाए, इसलिए तो वाटर 7 की वीडियो सेपरेट की थी ताकि इसको अच्छे से कवर कर सकें। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट आई डिडंट एंजॉय इट एज मच एज आई थॉट आई वुड। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा क्या है जो मैं गलत कर रहा हूँ कि मैं बेस्ट ऑफ द आर्क्स को भी ट्रूली एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ? आई ट्राई टू थिंक अबाउट इट हार्ड, very hard, and I have reached this conclusion that maybe I'm watching it wrong. एंड मुझे ब्लेम करना पसंद नहीं, पर इसमें गलती मेरे अकेले की नहीं है। इसमें पार्टली वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो वन पीस को इस तरह सेल करने की कोशिश करते हैं लाइक इट इज द बेस्ट एनिमे टू एवर एग्जिस्ट। एंड इट मे वेरी वेल बी, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट द बेस्ट एनिमे टू एग्जिस्ट इन द डेथ नोट और स्टाइन्स गेट काइंड ऑफ वे। इट इज लाइक द बेस्ट थिंग टू हैपन टू यू इन अ मोर हैरी पॉटर काइंड ऑफ वे। अभी तुम लोग बोलोगे अबे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से गेम ऑफ थ्रोन्स का एग्जांपल नहीं लेना चाहिए था, शायद लेना चाहिए था, पर मैं हैरी पॉटर फैन हूँ तो मैं उसी का एग्जांपल लूंगा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? Wanna cry? Harry Potter is one of the best things to ever happen to me. मेरा बचपन बसता है उसमें, उसके साथ बड़ा हुआ हूँ मैं, क्वाइट लिटरली। अगर मुझ पर छोड़ दिया जाए तो मैं उस पर पूरा ऐसे लिख दूं कि ये फ्रेंचाइजी क्यों मेरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। Why I love it so much. Why it is as magical as ever even after 20 years of first discovering it. मैं आज भी इन बुक्स को पढ़ के इन मेमोरीज को दोबारा जीने की कोशिश करता हूँ। बट इमेजिन मेरा एक फ्रेंड है जिसने कभी हैरी पॉटर देखा ही नहीं, और मैं उसको तहे दिल से कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि भाई एक बार, बस एक बार देख ले, तेरी जिंदगी बदल जानी है। इससे बेहतर कुछ हुआ नहीं होगा तेरे साथ, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी नहीं हुआ है। तो अब अगर वो उसे देखेगा तो क्या वो उसे उस तरह से अप्रिशिएट कर पाएगा जैसे मैं करता हूँ, या वो बोलेगा ना आई हैव सीन बेटर, इंटरस्टेलर कोई ले ले। You see, that's the kind of problem I am facing. अगर इंटरस्टेलर 10 on 10 है तो शायद हैरी पॉटर 7.5 out of 10 या even 8 in some cases. It's not perfect and it doesn't have to be. I love it for what it is. And I think this is also the case with One Piece. मैंने धीरे धीरे एक चीज रियलाइज की है कि अगर मैं वन पीस को बेस्ट एनिमे एवर क्रिएटेड की नजरों से देखूंगा तो 1000 एपिसोड्स बाद भी इसको फुली एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, या उस तरह से लव एंड अप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगा जैसे करना चाहिए। मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी राइटिंग कितनी भी कैलकुलेटेड एंड प्लान्ड हो, बट एट इट्स वेरी कोर ये है एक शोनन ही। एंड शोनन्स आर मेंट टू बी एंजॉयड, लव्ड, फील हाइप्ड अबाउट। दे आर नॉट मेंट टू बी परफेक्ट। एंड वैसे भी मुझे फाइट्स एंड पावर अप्स नेसेसरीली उस तरह से हाइप नहीं करते हैं जैसे पहले किया करते थे। आई रिमेंबर द टाइम जब सैचवेल नया स्पेल अनलॉक करता था, इट यूज्ड टू बी अ ह्यूज डील फॉर मी, क्योंकि मैं जेन्युइनली इन्वॉल्व था। आई लव्ड द कैरेक्टर्स इवन व्हेन दे वर एज सिली एज फुलगोरे, हु हैड द सेम कॉमेडिक प्लॉट आर्मर एज उसॉप। आई जस्ट लव्ड देम अनकंडीशनली, क्योंकि मैं उसको अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखता था, ना कि 40,000 लोगों को वैलिडेशन देने के लिए। अगर मैं वन पीस को कॉन्स्टेंटली तराजू पर रखूंगा तो दिस कॉन्स्टेंट जजमेंट एज अ रिव्यूअर विल जस्ट कंप्लीटली टेक अवे the experience that I am supposed to live through this journey. अब मुझे exactly ये तो नहीं पता कि मैं एकदम से अपनी फीलिंग्स को रीएडजस्ट कैसे करूं, बट मैं खुद के लिए और उन बहुत से लोगों के लिए जो शायद इसको मेरे साथ देख रहे होंगे और मेरे ही जैसा महसूस कर रहे होंगे, एक एडवाइस छोड़ना चाहता हूं। Throw away the idea that One Piece is the best story ever written or the best thing you will ever see. It may or may not be. That. Instead, think of it as just a silly fun show that also has some good writing. Watch it leisurely and for fun. I have seen hype kill the experience of even Attack on Titan and Dark, जो मेरे absolute favorite हैं, जो मुझे perfect लगते हैं. Even that perfection can fail to deliver when you make it a statement and declare it as a truth of this world, that this is the best. And believe me, there are no exceptions to it. Not even One Piece. और एक बार जब मैंने ये चीज एक्सेप्ट की तो मेरी नजरों से वो रिव्यूअर वाला लेंस हट गया। मे बी पूरी तरह से नहीं, बट कैरेक्टर्स की गूफीनेस के लिए आई एम नॉट अनॉयड एनीमोर। इंस्टेड आई एम एबल टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। आई नो ये सिली भी होगा, इमोशनल भी होगा, सीरियस भी होगा एंड गूफी भी होगा। इट इज अ होल पैकेज। जैसे कि एनीस लॉबी की शुरुआत एकदम गंभीर थी। रॉबिन को एनीस लॉबी में ले जाया जा रहा है और एक बार गेट्स ऑफ जस्टिस को क्रॉस किया तो कहानी खत्म, वो कभी नहीं लौटेगी। मामला सीरियस है, सब लोग सोच रहे हैं कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कौन क्या करेगा, कहां से अटैक करना है, एंड लूफी he just jumps without a care in the world and I rejoiced, क्योंकि लूफी ऐसा ही है, वो डायरेक्ट जाएगा अकेले, वो कहां कभी प्लान से चला है, स्पेशली जब बात उसके फ्रेंड्स की हो, एंड सबसे पावरफुल फो को टेक डाउन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी वो हमेशा खुद ही बियर करता है। एंड एट दिस मोमेंट आई लिटरली सेलिब्रेटेड। तो हाँ, मेरे लिए दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, पर मेरा कंपास रीएडजस्ट होने में शायद थोड़ा सा टाइम लगा, सो यू विल हैव टू बियर विद मी फॉर जस्ट द एनीस लॉबी वीडियो, जहां स्टिल मैं सर्टेन इवेंट्स पर वैसे रिएक्ट ना करूं जैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो, बट ट्रस्ट मी, आई एम लर्निंग फ्रॉम माय मिस्टेक्स। कई
कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर तुम्हें एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी पड़े तो ये शो का फेलियर है, द शो फेल्ड टू इम्प्रेस यू, एंड इट इज अ फेयर आर्गुमेंट टू सम एक्सटेंट. यू आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर दैट बिग थिंग, द मोमेंट ऑफ योर कन्वर्जन इनटू अ फैन, द मोमेंट व्हेन यू फील genuinely compelled to appreciate it, but that doesn't happen for you. Maybe the show failed, or maybe you were just watching it for all the wrong reasons. तुम्हारा एक्सपीरियंस उस पर भी डिपेंड करेगा कि तुम उससे क्या सीख कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एनिस लॉबी के कंपैरिजन में थ्रिलर बार्क को कई ज्यादा एंजॉय किया, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि थ्रिलर बार्क बेटर रिटन आर्क है. द स्टेक्स, द इमोशंस आर मच ग्रेटर इन एनिस लॉबी, बट यू नो व्हाट, मैं थ्रिलर बार्क को जज नहीं कर रहा था कि अब ये वन पीस को मेरे लिए बेस्ट एनिमे बना देगी. एंड सो माई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इज बेटर. आई एंजॉयड इट सिंपली बिकॉज इट वॉज एंजॉयबल एंड हॉरर ऑफ कोर्स. और ये पहली बार है कि मैंने अगली आर्क को वीडियो बनाने से पहले ही देख लिया है. सो आई गेस आई एम ऑन द राइट ट्रैक नाउ, और मैं तुम्हें लेके चलूंगा मेरी एनिस लॉबी की जर्नी पर, लेकिन आज नहीं, अगली वीडियो में पक्का. ये जितना तुमने सुना ये एनिस लॉबी की वीडियो के लिए इंट्रो होने वाला था, एंड इट वॉज टू डैम लॉन्ग. इंट्रो इतना बड़ा होएगा तो वीडियो कितनी बड़ी होएगी. मैं नहीं चाहता था कि मैं वीडियो को सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें मिस आउट कर दूं या फिर उन्हें जल्दी जल्दी कवर करूं. इट विल बी अ डिससर्विस टू देम. हाफ वे मैंने रियलाइज किया कि ये सेक्शन अपने आप में एक टॉपिक है. देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन आइडिया, इट्स एलैबोरेशन एंड अ कंक्लूजन. एम आई डूइंग व्हाट स्पाइडरवर्स डिड? मैं सिंपली ये नहीं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो जाए कि इसका भार मुझसे संभले ही ना. रिव्यू अगली वीडियो में करते हैं बढ़िया से. कंटेंट आते रहना चाहिए. मैं मिलूंगा अगली वीडियो में. बाय बाय.